डिक न्यूज। बिहार की सियासत पर अगर आप बात करेंगे तो वाकई में इस वक्त आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि राजद और जदयू के बीच की खिचड़ी किस वजह से पक रही है। दरअसल एक तरफ नीतीश कुमार का सपना है प्रधानमंत्री पद पर अपनी कुर्सी लगाने का और अपने नाम केंद्र सरकार की कमान करने का। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन उनसे अलग आरजेडी जेडीयू के गठबंधन होने के बाद बिहार में अलग ही सियासत गरमाई हुई है। नीतीश कुमार से ज्यादा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम सर चढ़कर राजद के मंत्रियों के बीच तो बोल ही रहा है। जेडीयू में भी इसे लेकर अलग अलग तरीके की भावनाएं देखने को मिल रही है व्यक्त करते हुए मंत्रियों को। तो यहाँ आपको बता दें कि जब सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी की ओर से ये बयान आया कि तेजस्वी यादव ने ही इस्तीफा लिया है। इस्तीफा दिया नहीं है आरजेडी के मंत्रियों ने, बल्कि इस्तीफा उनसे जबरदस्ती लिया गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जेडीयू के दबाव में आकर इस्तीफा लिया है अपने उन दो मंत्रियों का जिन्हें स्वर्णीय मंत्री कहते थे तेजस्वी यादव। जी हाँ, पहले कार्तिकेय की बात करेंगे हम। कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दिया अपने पद से और फिर 2 महीने के अंदर नीतीश कुमार के सत्ता में आने पर दूसरे मंत्री कृषि मंत्री की बात करेंगे। कृषि मंत्रालय पर अपनी कमान अपने हाथ में लेकर चलने वाले सुधाकर सिंह, जो कि जेडीयू के खिलाफ नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने पर भारी नुकसान झेल बैठे हैं। जी हाँ, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने अपने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अब इस इस्तीफे के बाद अनंत सिंह की बारी आ गई है, ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दबाव में आकर ही तेजस्वी यादव अनंत सिंह से भी इस्तीफा ले सकते हैं। अब इस बारे में आपको बताना चाहेंगे अनंत सिंह के इस्तीफा होने से पहले ये क्यों चर्चा शुरू हो गई है। वजह इसकी बताई जा रही है क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा आरजेडी नेताओं ने इस तरह से बढ़ चढ़कर लिया है कि प्रेशर जेडीयू में बढ़ गया है। जेडीयू में यह बातें उठी है उफान की तरह कि तेजस्वी जबरन नीतीश से उनका पद छीनना चाहते हैं। तेजस्वी को इसी बात का डर है कि जिस तरह से विश्वास मत उन्होंने जीता नीतीश के साथ गठबंधन करने के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच एक नई रणनीति तैयार की गई है। जिस तरह से नीतीश बार बार खुद से ही कह बैठे हैं कि बिहार की कमान युवाओं के हाथ में देने की जरूरत है, आगे इन लोगों को बढ़ाना है, यानी कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, यानी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना है। ये सारी बातें नीतीश कर रहे हैं और तेजस्वी को उम्मीद ये है कि नीतीश खुद ही अपनी कुर्सी उन्हें सौंप देंगे। लेकिन इससे पहले आरजेडी नेताओं का जगदानंद सिंह से लेकर अभी तक देखा जाए तो उनके भाई वीरेंद्र का स्टेटमेंट देना, इससे पहले भी नेताओं का स्टेटमेंट देना, ये कहना कि खुद से ही नीतीश कुमार 2023 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कमान सौंपेंगे, बिहार की कमान उन्हें सौंपकर खुद दिल्ली में अपनी पूरी तरह से कार्यभार को बढ़ाएंगे, दिल्ली में सपना साकार करने के लिए निकल पड़ेंगे, केंद्र पर हमला बोलने के लिए, बीजेपी के खिलाफ एकत्रित विपक्षियों को करने के लिए। तो आरजेडी की ओर से इस तरह से हंगामा करना नीतीश को पहले तो रास नहीं आया। नीतीश ने मीडिया के सामने इस तरह के सवालों का जवाब देने के बजाय कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, यानी कि उन्हें ये एहसास होने लगा कि सच में तेजस्वी प्रेशर दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। इसी का डर है जो तेजस्वी में इस तरह दबाव बना गया कि जेडीयू और आरजेडी के बीच सीएम पद को लेकर, तेजस्वी के सीएम पद पर ताजपोशी को लेकर, नीतीश कुमार की राजगद्दी पर तेजस्वी के राज तिलक को लेकर जो ये घमासान है, जो ये जुबानी जंग शुरू हो चुका है, इस जंग का नतीजा कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश आखिर में अपना कदम ही पीछे करे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपने के बजाय फिर से दरबदलू बनकर अपना कदम दूसरी ओर मोड़ ले, क्योंकि बीजेपी की तरफ जाने वाले नीतीश को वक्त नहीं लगेगा फिर से पलटने में। तो यही वजह है कि राजनीति में कोई कभी भी किसी का साथ छोड़कर किसी के पास आ सकता है और नीतीश का ये रवैया देख चुके हैं तेजस्वी, जिसके कारण उन्होंने
कहीं ना कहीं आरजेडी नेताओं को शांत कराया। ये कहा कि सीएम पद पर बैठने का उन्हें अभी फिलहाल कोई शौक नहीं है। नीतीश को अभी फिलहाल प्रधानमंत्री बनने का कोई हड़बड़ी नहीं, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है। और उनके ये कहने की ठीक बात सुधाकर सिंह का इस्तीफा होना आगे की रणनीति को तैयार करता है, यानी कि 2023 में तेजस्वी सीएम पद के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये थी राजनीति बिहार में सीएम पद को लेकर फिलहाल की। आप सबसे यहाँ इजाजत लेंगे, बाकी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टेक न्यूज। नमस्कार।